राधा अष्टमी की व्रत कथा व पूजन विधि। वृषभान की दुलारी श्री राधा रानी जी का जन्मोत्सव भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन माता राधिका का जन्म गोकुल गांव के वृषभानु तथा कलावती के पुत्री के रूप में जन्म हुआ था। उस दिन इस व्रत के रखने से अच्छे सौभाग्य की प्राप्ति होती है और अंत में विष्णुलोक को प्राप्त होता है। इसलिए जो मनुष्य इहलोक के संपूर्ण सुखों को भोगकर स्वर्गलोक की कामना करते हैं, वे इस व्रत को बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं। राधा अष्टमी पूजन विधि। अष्टमी तिथि को प्रातःकाल स्नानादि नित्यकर्म से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। अनंतर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति का विधिवत षोडशोपचार विधि से पूजन करें। पहले राधा जी को पंचामृत से स्नान करावें, फिर उनका श्रृंगार करें। अनंतर भोग लागकर धूप, दीप, फूल, गंध आदि से आरती उतारें। इस प्रकार विधिपूर्वक पूजन कर उनके सम्मुख भजन कीर्तन करें। तदंतर संपूर्ण दिन फलाहार करें। रात्रि में राधा जी की कथा का श्रवण तथा वाचन करें और कीर्तन भी करें। इस प्रकार पूजा करने पर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और इहलोक तथा परलोक दोनों में सुख भोगता है। राधा अष्टमी व्रत कथा। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने एक बार अपनी इच्छा से ही अपने दो रूप प्रकट किए। उनके वामांग से राधा प्रकट हुई तथा दक्षिणांग से रास क्रीड़ा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को प्रकट किया। एक दिन राधा ने श्री कृष्ण को अपनी प्यारी सखी विरजा के साथ प्रेमालाप करते हुए देख लिया। वो बहुत कुपित हुई और उनकी बड़ी भत्सर्जना करने लगी। भगवान श्री कृष्ण चुप होकर रह गए, किंतु उनके सखा सुदामा ने कुछ प्रत्युत्तर दे ही दिए। राधा जी सुदामा पर बहुत अप्रसन्न हुई और उसे आसुरी योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया। राधा जी का शाप सुनकर सुदामा भी अतिक्रोधित हो गया और उन्होंने राधा जी को भी शाप दे दिया कि तुम भी धरती पर गोपियों के बीच जन्म लेगी और सदा भगवान के विरह का दुख अनुभव करती रहेगी। सुदामा के इसी शाप के कारण भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा जी को गोकुल गांव में वृषभानु तथा कलावती की पुत्री के रूप में जन्म धारण करना पड़ा। जब वह 14 वर्ष की हुई तब भगवान श्री कृष्ण का गोकुल में ही अवतार हुआ। कंस के कारण जब भगवान श्री कृष्ण बाल्यकाल समाप्त कर किशोरावस्था में प्रवेश कर रहे थे, तभी उन्हें गोकुल छोड़कर मथुरा चला जाना पड़ा। इसके बाद भी बहुत दिनों तक श्री राधा से उनका वियोग सहा और जीवन भर वियोगिनी के रूप में उन्हें अनेक कष्ट उठाने पड़े।